कितने दिनों से फंसे हुए थे? जो सुरंग बनाई जा रही थी उसके नीचे कितने दिनों से फंसे हुए थे? करीब 17 दिन के बाद निकले वो। 17 दिनों के बाद निकले हैं। नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से। और वो जो बात करते थे रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारे पास भेजते थे, तो हम अपने परिवार के सुनाते थे। इससे ये तसल्ली मिलती थी कि हमारे भाई सुरक्षित हैं। जब हमारे भाइयों सब निकल चुके हैं तो अभी के डेट में हर नेता लोग आएगा लोग राजनीति करने के लिए। जी, राजनीतिक और अभी हम वोट लोग बैंक बिहार के लिए। के छपरा जिले में है और यह घर जो आपको दिखाई दे रहा है यह उसी मजदूर का है जो कि उत्तराखंड में जो मजदूर फंसे हुए थे। 41 मजदूर में से एक मजदूर का घर जो है आप देख पा रहे हैं। सोनू कुमार शाह नाम का लड़का जो कि कल प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं और बताते हैं कि सर हम लोगों की जान जब जोखिम में थी तब हम लोग काफ़ी डरे हुए थे और डर की बात भी है। उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों के ऊपर क्या डर था, किस तरह से लोग डरे हुए थे। क्योंकि किसी भी घर का एक चिराग जब जान और ज़िंदगी और मौत के बीच सुरंग के नीचे फंसा हो, मलबे में दबा हो, तब एक परिवार पर क्या गुजरी होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार शाह पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके भाई फंसे हुए थे उनका क्या नाम था? उनका नाम सोनू कुमार शाह होगा। जी, कितने दिनों से फंसे हुए थे? जो सुरंग बनाई जा रही थी उसके नीचे कितने दिनों से फंसे हुए थे? करीब 17 दिन के बाद निकले वो। 17 दिनों के बाद निकले हैं। जी, कितने दिन पहले यहाँ से गए हुए थे वहाँ काम करने के लिए? साल भर पहले यहाँ से, साल भर पहले से ज़्यादा हुआ, 1-2 महीना। 2 साल भर से ज़्यादा से वहीं काम कर रहे हैं। जी, अच्छा, कितना दिन में आने वाले थे? जैसे बताए होंगे छठ पूजा में भी हर कोई बिहारी आता है, तो छठ पूजा में आने वाले थे क्या? छठ तो ऐसे में हमारे बिहार का तो महापर्व है और छठ पूजा में हमारे दोनों भाई आने वाले थे। दोनों भाई आने। जी, और दीपावली की देर रात सुबह में जब हम लोग को ये सब पता चली तो परिवार में पूरा हड़कंप मच गया। और घर के मैं अभी छोटा भाई हूँ उनका और जिम्मेवारी मेरी ऊपर है पूरा घर की। तो अब हम ही कैसे मैनेज करके रखे हुए हैं अभी हम ही जानते हैं, इसका तो बयान नहीं पिता कर जो होंगे आपके काफ़ी डरे होंगे कि एक बेटा जो कि बड़े बेटे थे ना वो आप जी, हम जी बड़े भाई थे हमारे। बड़े भाई जो थे आपके फंसे हुए थे। बताइए जिस तरह से माता पिता को आप कैसे समझा रहे थे, काफ़ी डरे होंगे वो लोग। जी, माता पिता को तो बात ही छोड़िए, वो तो कितने भी तो हम लोग से बुजुर्ग हैं। ऐसे मिल मिलाकर हम लोग चलते थे कि शुभ भावना रखा जाए कि कुछ ऐसा होना ही ना हो कि हमारे 41 मजदूर भाइयों के साथ। पूजा पाठ भी हो रहा होगा घर में लगातार कि बचाने जी, पूजा पाठ तो हर रोज़ होती है और भगवान को प्रार्थना मनाया जाता है कि हमारे सब भाई सुरक्षित निकल जाएं। और भगवान ने हम लोग की बात सुनी और सारे हमारे मजदूर भाई एक साथ में निकले। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बिहार में हम लोग हैं, बिहार में कहा जाता है कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर जा कर के आप काम कर सके। अगर मजदूरी ही किसी को करना है तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाकर दर दर की ठोकर खाना पड़ता है, उसके बाद हो सकता है कहीं काम मिल जाए। बिहारियों की कितनी इज्जत होती है बिहार के बाहर सभी को पता होगा। उत्तराखंड जाना पड़ता है, गुजरात जाना हो, मुंबई जाना हो, जा कर के करना पड़े। अगर बिहार में कंपनी होता, बिहार में काम मिल जाता तो खुद बाहर जाने की नौबत आती क्या किसी को? बिहार में जब कंपनी में काम करने का, वैसे तो कंपनी तो बिहार में है नहीं उतनी, तो बिहार में अब हम लोग का तो मजबूरन बस जाना पड़ता है। तो ऐसे में बिहार सरकार की बहुत कमी है। जैसे में चीनी मिल भी था, कपड़ा मिल भी था, ये सब बंद कर दिया। उद्योग जितनी थी जो भी थी वो सब बंद हो गए, तो यहाँ के मजदूर पलायन ही न करेंगे दूसरे राज्य में। तो इसमें बिहार सरकार की देखा जाए तो एक चूक है हमारे हिसाब से। अच्छा, एक बात और कि एक बात इतने दिन हो गए आपके भाई को फंसे हुए, कोई नेता का कॉल, कोई नेता आपके घर आ करके सांत्वना दिया हो कि हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके बेटे को निकाला जा सके? जो भी लोग फंसे हुए हैं सभी को, हालांकि काम हो रहा था वहाँ पे, मुझे पता है, हर कोई देख रहा था, टीवी चैनल पे दिखाया, लेकिन बिहार का कोई नेता, बिहार सरकार का कोई मंत्री, कोई नेता आकर के आपके घर पे आपके माता पिता से आपसे मिला हो, समझाने का कोशिश किया हो कि हम लोग काम करवा रहे हैं, आपका बेटा जल्द निकलेगा, जल्द स्वस्थ होकर के वापस आएगा? कोई ऐसा कोई आया था यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई नहीं आया था। और आने की बात आप बोल रहे हैं तो आपसे हम बता दे रहे हैं कि अभी के एक कहावत है कि सब कोई बनने में आते हैं, बिगड़ने में कोई नहीं। आता है। तो अभी जब सकुशल जब हमारे भाइयों सब निकल चुके हैं तो अभी के डेट में हर नेता लोग आएगा लोग।
राजनीति करने के लिए जी राजनीतिक और वोट बैंक के लिए कि आएगा लो, उसके पहले कोई भी यहाँ हमारे पास नहीं आया जब था। फंसे हुए थे तब कोई भी नहीं आया कि कैसा परिवार है, किस तरह से जी रहा है। सोचिए एक बेटा जब फंसा हुआ था तो ये लोग डर डर के किस साए में जी रहे होंगे कि कब क्या हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो तो भगवान का शुक्र है, उन तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों का शुक्र है कि आज इनका भाई और तमाम मजदूर भाई हमारे वापस जिंदा सुरक्षित निकल गए। बहुत खुशी है इस बात की हमें। लेकिन कोई नेता इस परिवार से मिलने तक नहीं आया, इनके माता पिता और इनका हालचाल पूछने नहीं आया कि किस दर्द में इनका परिवार जी रहा है। लेकिन अब सभी लोग धीरे धीरे करके सभी नेता आकर के राजनीति अपनी रोटी सेकेंगे यहाँ पे। मुझे पता है बिहार का हर एक नेता यहाँ आने का कोशिश करेगा और आके अपना राजनीति सेकेगा ताकि उसको वोट बैंक बन सके, चुनाव में वोट मिल सके, दिखाए हम कि सामाजिक आदमी है, आके हम समाज सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उस समय आप कहाँ थे, हम पूछना चाहते हैं। और हमारे सामने अगर हिम्मत है आप में आइए, सवाल का जवाब का हमारे सवालों का जवाब देना होगा आप सभी को। लेकिन नहीं हिम्मत है आप में, मुझे पता है। आप आएंगे और चुपचाप आकर के राजनीति करके चले जाएंगे। लेकिन कहना चाहते हैं आपसे नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी या फिर बिहार के तमाम मंत्रालय के लोग, सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप बिहार के लिए क्या किए हैं, इस बात को आके जरूर इस परिवार से बताइएगा। अगर आके राजनीति यहाँ करना है, आने से पहले इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और आप तक अगर वीडियो जाए तो इस बात को जरूर सोचिएगा कि आपने बिहार के लिए कितनी कंपनियां दी, बिहार के लोगों को, बिहार में कितना % लोगों को बिहार में रोजगार मिल रहा है, कितने % लोग बिहार में खुश हैं आपके कानून व्यवस्था से, आपके सिस्टम से। इस बात को जरूर सोचिएगा। आखिर में क्या कहिएगा, जो भी लोग बिहार के बाहर मजदूरी करने जाते हैं और उतना लायक इज्जत नहीं मिलता, ना ही पैसा मिल पाता है, मजबूरी बस जाते हैं। तमाम भाइयों से, तमाम जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों के लिए क्या कहिए? वैसे में तो जाना तो हम लोग का मजबूरी है, क्योंकि बिहार में उतना उद्योग नहीं है कि नहीं हम जाइएगा तो भूखे मरना पड़ेगा। भूखे मर जाएंगे, और खेती बाड़ी से तो कुछ होगा नहीं, इसे तो जीवन दिनचर्या चलेगा। मगर हम लोग को तो मजबूरी है कि बिहार के सभी मजदूर भाइयों लोग की मजबूरी है कि हर स्टेट में जाना पड़ता है और दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। देखिए क्या कहें, लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि सोनू कुमार शाह जो हैं भाई हैं इनके, हम सभी के भाई हैं और आज सकुशल निकल गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन वे आएंगे उनसे मिल के उनको सम्मानित करने का काम करेंगे कि जिस तरह का हिम्मत, हौसला और धैर्य उन्होंने दिखाया है, तमाम बिहार के छपरा के लोगों के लिए खासकर प्रेरणा बनने का उन्होंने काम किया है। भले मजदूरी करने के लिए वे गए थे, उनकी मजबूरी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पैशन दिखाया, हिम्मत दिखाया है, मैं कहीं ना कहीं उनको सलाम करता हूं। और तमाम इस तरह के लोग, जो लोग किसी भी हालत में इनसे सीख ले सकते हैं कि आप किसी भी हालत में फंसे हो, चाहे कितनी भी दिक्कत में हो, लेकिन धैर्य, हिम्मत, हौसला नहीं हारना चाहिए। हो सकता है कि आपकी भी जीत एक ना एक दिन जरूर हो जाए। बाकी जब फंसे हुए थे तब फोन पे बात हो रही थी या नहीं हो रही थी आप? हम 3 नंबर भाई हैं। वहाँ पर सूचना जैसे ही मिली 2 दिन पहले वहाँ पर पहुँच गए भैया, और पाइप के द्वारा जो ड्राई फ्रूट जाती थी उसी के माध्यम से बात होती थी उनको, और वो जो बात करते थे रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारे पास भेजते थे, तो हम अपने परिवार के सुनाते थे। इससे ये तसल्ली मिलती थी कि हमारे भाई सुरक्षित हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत पहले ज़माने में इस तरह से सिलसिला चलता था कि कहीं से लेटर आता था, हल्का कुछ सुनने को मिला, टेलीफोन के, उस प्रकार से जीवन हो गया था कहीं ना कहीं। जी, बचपन में हम लोग खेला करते थे, उसी टाइप से आज इस जवानी में हमको देखना मिल गया। बाकी तमाम लोगों से कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सोनू कुमार शाह जो हिम्मत दिखाया है, हौसला दिखाया है, इस बिहार के इस लड़के के लिए, बिहार के इस शेर लड़के के लिए आप सब क्या कहना चाहते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और तमाम नेताओं मंत्रियों को टैग करके इस वीडियो को शेयर करके एक सवाल जरूर पूछिएगा भाई मेरे। हम सबका यह हक है, सिर्फ मेरा हक नहीं है, एक माइक लिया हूँ तो मेरा हक नहीं, हर सबका हक है कि नेताओं से सवाल कीजिए कि आखिर बिहार के नेताओं ने, बिहार के मुख्यमंत्री जो कि 17 सालों से लगातार मुख्यमंत्री है, बीच में कुछ दिनों के लिए एक हुए थे जीतन राम मांझी, बाकी इतने दिनों में आपने कितनी कंपनियां चालू करवाई, कितने कारखाने खुले, कितने लोगों को रोजगार बिहार में मिल रहा है। और बिहार के मजदूर आपके इतने दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार के बाहर जा करके दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं, इस बात को सवाल जरूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।